तो दोस्तों आपने इस जादू का नाम तो सुना ही होगा जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। ये पढ़ा सबने होता है लेकिन देखा भी सबने होता है, लेकिन ये क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं ये पता नहीं होता है। ये सिंपल आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका एवरेज ईयरली रिटर्न कैलकुलेट करके आपको देता है। अब जैसे हम बात करें कि रिलायंस का शेयर है। अब रिलायंस का शेयर है, आपने मई 2020 में ख़रीदा इसको 1424 रुपये में। अब वहाँ से मई 2021 में हम इसका रेट देखते हैं तो ये हो गया 1970। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन में हम रिटर्न की बात करें तो एक साल का रिटर्न आपका कितना हो गया 38.4। तो ये तो हो गया आपका 1 ईयर रिटर्न, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर जब आप अर्न करोगे तो यहाँ पर हमने इसे कैलकुलेट किया है सिंपल, जिसे हम रिटर्न कहते हैं ईयरली रिटर्न। तो आपने 2020 से इसे इन्वेस्ट करके रखा है और इन्वेस्ट करते करते आप आ गए 2023 तक। तो 2020 से 21 में इसका रिटर्न हो गया 38.34%। देन 2021 से 2022 में जब इसका प्राइस बढ़कर 2587 हो गया 1970 से, तो आपका जो रिटर्न है वो हो गया 31.32%। और थर्ड ईयर में जो 2022 से 2023 में जाकर इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो गया है। तो इस केस में CAGR कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे रिटर्न है ये तो ईयरली रिटर्न है। तो अगर हम अभी इसके अंदर CAGR आपको बताएं तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू, मतलब मेरी फाइनल वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे अभी 2440। तो मुझे ये पता करना है कि मैंने जब से इन्वेस्ट करके रखा था रिलायंस में तब से लेकर अभी तक मैंने उस पर ऑन एन एवरेज हर साल कितना रिटर्न कमाया है। तो वो निकल के आता है जो हमारी फाइनल वैल्यू हो गई है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू से कि जब हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तब उसका प्राइस क्या था और अभी कितना हो गया है, डिवाइडेड बाय 1/t। इधर यहाँ पर जो t है वो है नंबर ऑफ ईयर, ओके, कि मैंने कितने साल से इन्वेस्ट करके रखा है, और -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये गूगल पर आप लिखेंगे तो बहुत सारे CAGR कैलकुलेटर्स आ जाते हैं। वहाँ पर जस्ट आपकी इनिशियल वैल्यू और नंबर ऑफ़ ईयर आप लिखेंगे तो आपको ये रेट निकल कर आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर हमारे केस में रिलायंस ने 19.66% का CAGR अर्न करके दिया है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक तो जैसे हमने अभी रिलायंस इंडस्ट्री का अपना परफॉर्मेंस समझा, तो रिलायंस ने कितना रिटर्न दिया 19.66। तो ये 19.66 किसी पर्टिकुलर एक साल का नहीं था, ये ऑन एन एवरेज हर साल उसने उन 3 सालों में दिया है जब से आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था। इसके अलावा अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये काम आता है गोल बेस्ड प्लानिंग में। जैसे कि आप SIP शुरू करते हैं मान लीजिए इस गोल के साथ कि 5 सालों में आपको 1 CR इकट्ठा करना है, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन में काम आता है कि आज आप प्रेजेंट में कितने की SIP चालू करें, तो ये 5 ईयर में 12 मंथ 60 मंथ्स में आपको रिटर्न ला कर दे दे 1 CR का, या आपका प्रिंसिपल बना दे कितना 1 CR, तो आपका गोल अचीव हो सके। चलिए, धन्यवाद।